कह सकता हूं कि आज आप उसकी बरकतों से मालामाल होके, लबरेज होके यहां से विदा होंगे। अपने लिए एक जोरदार ताली। अब एक हमारे बीच में है पिता, पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। हे ईश्वर, आपका कलाम जो आज यहां पे आपके दास के द्वारा बोला जाने वाला है, वास्तव में ये आपकी ही ओर से है। होने दीजिए पिता कि हम अपने मनों को उपजाऊ बनाएं, ताकि ये कलाम एक फलदायी बीज की तरह हमारे मनों में अंकुरित हो सके और 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। सब कुछ आपके पवित्र हाथों को सौंपते हैं। प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। आज का कलाम प्रकाशित वाक्य से है और जैसा बीते 3 सप्ताह से हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से यूहन्ना द्वारा लिखा गया जो प्रकाशित वाक्य, जो उसने विभिन्न कलीसियाओं को परमेश्वर ने जो संदेश लिखवाए, उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न कलीसियाओं को, कितने लोगों को मालूम है कलीसिया क्या होती है? कलीसिया क्या होती है? किसी को मालूम है क्या होती है कलीसिया? कलीसिया परमेश्वर के लोगों का एक समूह जो है, उसको कलीसिया कहते हैं। हम आप मिलकर एक कलीसिया का निर्माण करते हैं। हम आप जो लोग यहां बैठे हुए हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ कलीसिया। और ऐसी कलीसियाएं दुनिया भर में हजारों हैं या लाखों हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पे। लेकिन आपको मालूम है वास्तव में ये शुरुआत में केवल 7 कलीसियाएं थी, केवल 7 कलीसियाएं थी। और इन्हीं 7 कलीसियाओं को परमेश्वर ने अपने विशेष दूत के द्वारा भेजकर यूहन्ना से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अपने दर्शन को लिखवाया इन 7 कलीसियाओं के बारे में। और ये आपको मालूम है, ये 7 कलीसियाएं जो थीं, ये भूमध्य सागर के ऊपर तुर्की और भूमध्य सागर के करीब नॉर्थ ईस्ट साइड में ये 7 कलीसियाएं एक ही जगह पे पाई जाती थीं। शायद मेरे पास इसका मैप होगा, मैंने एक निकाला था। ये देखिए, शायद आप लोग को ठीक से पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। ये 7 कलीसियाएं जो हैं, ये एक ही जगह पे पाई जाती थीं। ये 7 कलीसियाएं हैं। ये एक दूसरे से लगी हुई छोटी छोटी कलीसियाएं थीं। और यहां पे, इस जगह पे, यही पतमस टापू है। ये भूमध्य सागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इन 7 कलीसियाओं के ठीक नीचे, जहां पे यूहन्ना को भेजा गया था इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखने के लिए। भेजा तो गया था उसको सजा में, लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी उसके अनुसार उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा। और ये 7 कलीसियाएं देखिए एक दूसरे से सब लगी हुई हैं। स्मुरना है, इफिसुस है, तमाम जो ये 7 कलीसियां हैं एक दूसरे से लगी हुई हैं। इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुस, लौदीकिया, फिलाडेल्फिया, सर्दीसिया, इन पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हमने सबसे पहले किस कलीसिया के ऊपर चर्चा की? पिछले वचनों में किस कलीसिया के ऊपर चर्चा हुई? जो पहली कलीसिया थी, पहली कलीसिया इफिसुस की थी, जिस पे हम लोगों ने चर्चा की। और पिछले संडे हम लोग ने दूसरी कलीसिया, जो स्मुरना की कलीसिया थी, उसके पहले भाग पे चर्चा की। भाई साहब ने स्मुरना की कलीसिया को लिखे गए संदेश के पहले भाग को बहुत खूबसूरती से अपने वचन में बताया था कि खुदावन स्मुरना की कलीसिया से क्या चाहता है। हम लोग इस वचन पे चले। मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल करना चाहूंगा कि आज हम और आप जो बैठे हैं, ये इन्हीं 7 कलीसियाओं से निकले हुए डिफरेंट डिनोमिनेशन के कहीं ना कहीं कोई पार्ट है। आप समझ रहे हैं?
हम और आप जो निकले हैं, हम और आप जो आज मसीही हैं, परमेश्वर को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, ये इन्हीं 7 कलीसियाओं से निकली हुई किसी न किसी डिनोमिनेशन के पार्ट है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो पेरेंट डायसिस है या पेरेंट कलीसिया जो है, ये इन्हीं 7 कलीसियाओं में कोई ना कोई कलीसिया है। और खुदावन का संदेश इसीलिए इन 7 कलीसियाओं की ओर जो इंगित करता है, इसमें हमें और आपको ये झांकने का मौका देता है कि यदि हम इस कलीसिया से जुड़े हैं या हम मसीही हैं, तो हमारे अंदर क्या कमियां हैं, जिसको यदि हम पूरा कर लें तो परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार हम उसके राज्य के भागी हो सकते हैं। और इसी क्रम में उसने इफिसुस की कलीसिया को बताया था कि तुम में क्या कमियां हैं और क्या तुम्हें करना चाहिए। और उसके बाद स्मुरना की कलीसिया आई। स्मुरना की जो कलीसिया है, जो दूसरी कलीसिया है, इसके प्रथम भाग में अमित भाई ने जो चर्चा की थी, स्मुरना की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसमें कोई दोष नहीं था। ये उन गिनी चुनी कलीसियाओं में थी जिसमें कोई दोष नहीं पाया जाता था। कलाम कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। और ब्रैकेट में छोटा सा लिखा है, क्या लिखा है? परंतु तू धनी है। बड़ी खूबसूरत बात भाई अमित ने शेयर की थी। हमारे पास न तो सोना है न चांदी है, लेकिन कितनों को हम अमीर बना देते हैं। यही खासियत थी स्मुरना की कलीसिया की। वो जिसके लिए दुआ करते थे, जिसके लिए प्रार्थना कर देते थे, वो धनी हो जाता था, आत्मिक रूप से भी और फिजिकल रूप से भी। जिसके सिर पे अपना हाथ रखते थे, परमेश्वर उसको आशीष देता था। यह खासियत थी स्मुरना की कलीसिया की। और स्मुरना की कलीसिया स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ग्रोन अप थी और खुदावन के बहुत करीब थी। इसीलिए खुदावन का कलाम कहता है, तू धनी है। किस बात से धनी है? परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आशीषों में धनी है। जिसको तू आशीष देती है, मैं आशीष देता हूं। जिसके सिर पे तू हाथ रखती है, मैं हाथ रखता हूं। जिसके साथ तू खड़ी होती है, मैं खड़ा होता हूं। परमेश्वर का वायदा था स्मुरना की कलीसिया से। इसीलिए कहता है, तू धनी है। हम इस वचन के दूसरे पार्ट पे चलेंगे, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य पुस्तक, उसका 2 अध्याय पद 10 से 11। जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा वायदा था परमेश्वर का स्मुरना की कलीसिया से। स्मुरना की कलीसिया से, क्योंकि परमेश्वर के मन लायक कलीसिया थी। उन्होंने अपने आप को बहुत दीन कर दिया, जैसे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन कर दिया। अभी पिछली मीटिंग में भाई हमें चर्चा कर रहे थे। बहुत खूबसूरत बात है ये। जो अपने आप को प्रधान कहलाना चाहता है, बाइबल के अनुसार उसको क्या बनना पड़ेगा? सेवक बनना पड़ेगा, सबसे दीन बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो तो राजाओं का राजा था, सृष्टि का मालिक, द क्रिएटर। इतना दीन कर दिया, क्रूस पे अपने एक एक लहू का कतरा बहा दिया। इतना दीन। और ये एग्जाम्पल है हमारे और आपके लिए कि जो प्रधान होना चाहे, आज क्या है, आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को मानने वाले लोग हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह को। आज वो दुनिया का प्रधान है। हम कहते हैं राजाओं का राजा, द किंग ऑफ किंग्स। सारी कायनात, सारी सत्ता उसके आगे झुकती है। जो प्रधान बनना चाहे उसको दीन बनना पड़ेगा। और ये बात
स्मुरना की कलीसिया के लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अपने आप को बहुत दीन किया हुआ था, इसलिए परमेश्वर की आशीषें, इसलिए परमेश्वर की बरकतें उनके साथ थी। हम जो मसीही हैं, हम कभी ये ना सोचें हमारी ये पोस्ट है, हम ये हैं, हम ले लीडर है, हम यहां पे बहुत बड़ा काम करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, आपको मालूम है यहोशू यहोवा के मंदिर में झाड़ू किया करता था, पोछा किया करता था, उसकी सफाई किया करता था, और परमेश्वर ने उसको क्या आशीष बख्शी? वो इज़राइल को कनान देश में ले जाने वाला पहला व्यक्ति हुआ। कितनी बड़ी आशीष! वो सेवक जो परमेश्वर के मंदिर में झाड़ पोछ किया करता था। आपके मंदिर में अगर आपने, यकीन जानिए, एक टेबल को भी अगर अपने हाथों से पोछा है तो आप खुदावन के कर्जदार हो गए, खुदावन आपका कर्जदार हो गया। इसकी आशीषें आपके जीवन में 100 गुना मिलेंगी। खुदावन स्मुरना की कलीसिया से बहुत प्रभावित था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इसी तरह से दीन किया हुआ था जिससे परमेश्वर ने खुद अपने आप को दीन किया था। कलाम कहता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ। ये परमेश्वर की ओर से एक संदेश है, न सिर्फ स्मुरना की कलीसिया के लिए बल्कि हमारे और आपके लिए भी। यदि हम परमेश्वर में हैं तो हमें क्लेश को झेलना है, हमें क्लेश को और दुख को झेलना है। यह कोई सजा नहीं है, यह खुदावन को मानने की कोई सजा नहीं है, बल्कि ये सोने को भट्टी में तपा के कुंदन बनाने की कला है, जो परमेश्वर हमारे और आपके लिए जिसने रखा हुआ है। कलाम कहता है कि तुम्हें वो दुख और क्लेश झेलने होंगे। तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटी है, खुदावन ने जो चाहा वो चीज तुम्हारे अंदर पाई जाती है, लेकिन एक टाइम आने वाला है जिसमें तुम्हें दुख और क्लेश झेलने होंगे। हम अगर अर्ली क्रिश्चियनिटी पे अगर हम गौर करें, जब खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद जब पवित्र आत्मा चेलों को मिला, ये प्रेरितों के काम में आप विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं, जब चेलों को मिला पवित्र आत्मा, जब हमारे और आपके बीच में एक सहायक के रूप में भेजा गया परमेश्वर के द्वारा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू किया तो उसके द्वारा हमारे और आपके दिलों में, मनों में प्रेम डाला गया परमेश्वर के प्रति, और इस प्रेम ने निर्भयता दी, और इस निर्भयता ने हमें परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ने की कला दी और सहायता की। और यही चीज शुरुआती कलीसिया में पाई गई। वही पतरस जो खुदावन यीशु मसीह का इनकार करता था क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, उसने भरी सभा में खड़े होकर कहा, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने हमारे प्रभु को क्रूसीफाई किया। और उसने भरी सभा में समाचार सुनाया, सुसमाचार दिया, और उसके बाद ये कलीसिया मल्टीप्लाई होती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अगर हम तारीख को गौर करें, इतिहास को गौर करें, तो उस समय रोमी शासन था, और रोमी शासन अपनी क्रूरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। उसने खुदावन के मंदिर को तोड़ डाला, उस प्रशासन ने ईंट से ईंट, जैसा खुदावन यीशु मसीह ने कहा था कि कोई ईंट ऐसी नहीं बचेगी जो ढाई न जाए, और वही हुआ रोमी शासन के समय में कि खुदावन का मंदिर ईंट से ईंट जो थी वो तोड़ डाली गई, उसकी नींव उखाड़ दी गई, और इजरायलियों को, मसीहियों को बहुत दुख झेलने पड़े। वो एक बहुत हार्ड टाइम था जिसको ब्लैक पेजेस ऑफ द क्रिश्चियनिटी बोला जाता है। ये तकरीबन 350 एडी तक चला। यीशु मसीह के आने के लगभग 350 साल तक ये एक सताव था, बहुत क्रूर दौर था, जिसमें मसीहियों को, जो मसीह कहलाते थे,
उनको तरह तरह की सजाएं दी जाती थी, मार डाला जाता था, बच्चों को काट दिया जाता था, माओ के गले में लटका के शहर में घुमाया जाता था। ये सारी सजाएं थी। उन्होंने सबत के दिन को अपवित्र कर दिया। सबत के दिन उन्होंने अशुद्ध जानवर की बलि देनी शुरू की रोमियों ने। ये सारी चीजें थी जिसमें क्रिश्चियनिटी को बहुत सफर करना पड़ा। हम और आप जो इस कलाम को देख रहे हैं, आज हमारे हाथ में है, मालूम है ये यहूदियों के खून में रंगा हुआ है। उस समय इस पवित्र बाइबल को आप पढ़ नहीं सकते थे। यदि पता चल जाता था कि इसके यहां बाइबल है, पूरे के पूरे घर को जला दिया जाता था। पूरे के पूरे घर को जला दिया जाता था। यहूदी एक एक पन्ने को बाय हार्ट याद कर लेते थे। ये हमारे मन में रहे, ये हमारे दिलों में रहे। और जब वो एक दूसरे से मिलते थे तो ये भी नहीं कह सकते थे हम मसीही हैं। वो एक मछली का चिन्ह बनाते थे, आधा पता चल जाता था कि ये मसीही है। और दूसरा जब आता था वो तो उसको कंप्लीट कर देता था। मसीहियों का जो शुरुआती चिन्ह था वो क्रूस नहीं था, वो फिश थी, मछली। ये उनका एक सिंबल हुआ करता था कि हम मसीही हैं। बहुत बुरे दौर से क्रिश्चियनिटी गुजरी है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब दुख और क्लेश हमारी कलीसिया पे पड़े हैं, तब तब परमेश्वर ने क्या किया है? बलवंत किया है। तब तब परमेश्वर ने मार्ग निकाला है और कलीसिया को विस्तार दिया है। और 350 ईस्वी के बाद कॉन्स्टेंटाइन एक रोमन साम्राज्य राजा हुआ, जिसने क्रिश्चियनिटी को अपने राज्य में एक ऑफिशियल एक वैलिडिटी दी और बोला कि आप स्वतंत्र हैं इसको मानने के लिए। उसने चर्चेस बनवाए, उसने ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत सा काम किया। काफी हद तक वो पॉलिटिकल था, लेकिन फिर भी उसने किया। ये एक हकीकत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये क्रिश्चियनिटी बहुत सफर की, लेकिन उतना ही विस्तार मिला इसको। इतिहास गवाह है, जितनी ज्यादा क्रिश्चियनिटी सफर हुई है उतना ज्यादा विस्तार मिला है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक छोटी सी घटना बताऊं आपको। वहां पे मसीहों पे बहुत सारे सताव हुए, कॉलोनीज को जला दिया जाता था, तमाम छोटी छोटी बातों पे मसीहों को मृत्यु दंड की आज्ञा दी जाती थी, ईश निंदा के आरोप में। अभी पिछले क्रिसमस को वहां के एक बहुत कद्दावर नेता हैं, अक्सर उनका बयान आता रहता है, मैं नाम मिस कर रहा हूं, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, आप देखिएगा। उन्होंने ऑफिशियली इस चीज को डिक्लेयर किया कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी मसीह को भीख मांगते नहीं देखा। यह एक ऐसी कौम है जो फलती और फूलती रहती है। और मालूम आपको, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां कलीसिया पे इतने सताव होते थे, उन्होंने क्रिसमस पे, वहां के वो रेल मंत्री भी हैं, क्रिसमस के मौके पे उन्होंने एक ट्रेन चलाई जो कि क्रिसमस स्पेशल ट्रेन थी, और उसमें खुदावन यीशु मसीह के जीवन की झांकियों को अलग अलग दर्शाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का काम ऐसे होता है। जितने सताव उतना विस्तार। और इसको हम प्रेजेंट रूप में देखें, आज हमारे देश में कितने सताव हो रहे हैं। क्रिसमस के दिन तमाम चर्चेस में तोड़फोड़ की गई, तमाम कलीसियाओं में आके झगड़े लगड़े उत्पन्न किए गए एक विशेष ग्रुप के द्वारा। लेकिन रिजल्ट क्या है? कहीं कोई आराधना रुकी है क्या? उससे भी कहीं ज्यादा ये आराधना अपना विस्तार ले चुकी है। किसी ने मैसेज किया था कि शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि देखो, कोरोना काल में मैंने तुम्हारे चर्चेस बंद करवा दिए। खुदावन यीशु मसीह ने हंस के कहा, बंद कहां करवाए, अब तो घर घर में चालू हो गए हैं। अब तो घर घर में चालू हो गए हैं। तुमने एक बिल्डिंग बंद करवाई, अब तो 1000 बिल्डिंग खुल गई है। बच्चा बच्चा भविष्यवाणी कर रहा है, पुरानी स्वप्न देख रहे हैं। यही तो था दर्शन। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे। बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी लगती है जब तमाम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भविष्यवाणी करते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं, कलाम को पूरा होता हुआ देखते हैं।
यह है हमारे खुदावन का जलाल। कला जलाल खुदावन का कलाम कहता है, एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे फेर दो। मसीहियों ने कभी किसी के लिए दुश्वारियां उत्पन्न नहीं की, कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी हाथ में डंडा लेके किसी पे अटैक नहीं किया। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ दुआएं की, और बड़े बड़े पहाड़ टल गए। कलाम कहता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर। ये एक क्लेश है जिसका आना अवश्य है। ये हमारे जीवनों में आएंगे और आते हैं, कहीं छोटे और कहीं बड़े रूप में। लेकिन कलाम कहता है, तो इससे मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि खुदा हमारे साथ है, और खुदा हमारे साथ होता है तो बड़ी से बड़ी बाधा भी हमारे लिए बौनी हो जाती है। दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा था, तो उसके हाथ में क्या था? एक छोटी सी गुलेल थी और 2-3 पत्थर थे। गोलियत जो था इरिटेट हो गया, क्या मुझे तूने कुत्ता समझ रखा है? इस छोटे से नन्हे मुन्ने लड़के को कलाम बताता है, गोलियत की हाइट जो थी वो 9 हाथ थी। 9 हाथ, यानी मेरे ख्याल से तकरीबन 15-16 फीट के आसपास तो उसकी हाइट रही होगी। और दाऊद क्या था? कलाम बताता है कि वो तो लड़का था और बहुत खूबसूरत था, और चेहरे से लाली टपकती थी, जैसे छोटे छोटे बच्चों की होती है ना, लाली टपकती है। दाऊद इतना छोटा था। गोलियत ने जब दाऊद को देखा, कहा कि तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है? मेरी इतनी जलालत? मैं यहां पूरी इजरायली सेना को खड़े होकर ललकार रहा हूं, और इजरायलियों ने भेजा किसको है? एक छोटे से बच्चे को। लेकिन दाऊद जानता था, खुदावन यहोवा उसकी ओर से लड़ रहा है। दाऊद को मालूम था कि खुदावन उसके साथ है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, उसका कुछ नहीं होने वाला। और उसने इस चीज को डिक्लेयर किया, गोलियत, आज ही के दिन मैं तेरी ही तलवार से तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। दाऊद के पास तलवार नहीं थी, लेकिन ये दाऊद की पॉजिटिविटी और उसके खुदा पे भरोसे को देखिए कि उसने डिक्लेयर कर दिया, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। गोलियत उसको एक लात मारता तो दाऊद पता नहीं कितने मील जाके गिरता, लेकिन दाऊद ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि गोलियत, आज मैं तेरे सिर को तेरी ही तलवार से तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। ये खुदावन पे विश्वास था। और अंत में क्या हुआ? एक छोटे से पत्थर से उसने मारा, गोलियत की डेथ हुई, और उसी की तलवार से उसने धड़ को अलग कर दिया, सिर को अलग किया, और उसको लेके यरूशलेम में आ गया। कलाम कहता है, जो दुख और क्लेश झेलने होंगे उससे मत डर। कितनी बड़ी समस्या हो, मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तेरे संग है। हम लोग गाना गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, दाऊद का परमेश्वर हमारे संग संग है। ये बहुत बड़ा विश्वास और बहुत बड़ी आशा है हमारे लिए और आपके लिए कि जब हम युद्ध में होते हैं तो युद्ध हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का होता है। और कलाम कहता है कि परखे जाओगे, यू विल बी टेस्टेड, यू विल बी टेस्टेड। और कलाम में आगे लिखा हुआ है, तुम्हें 10 दिन का क्लेश उठाना होगा और प्राण देने तक विश्वासी रहो। तुम्हें 10 दिन का क्लेश। मैं बहुत देर तक सोचता था 10 दिन का मतलब क्या है, ओनली 10 डेज, सिर्फ 10 ही दिन का होगा। लेकिन नहीं, मैंने कई जगह इसको चेक करने की भी कोशिश की कि 10 दिन का मतलब क्या हुआ, लेकिन मुझे कुछ क्लियर विजन नहीं मिला। लेकिन खुदावन के कलाम ने जो मुझसे बातें की मैं आपको बताऊं। 10 में 2 अंक होते हैं। पहला अंक होता है 1 और दूसरा अंक होता है 0।
पहला अंक गिनती की क्या होता है? शुरुआत होता है। और 0 जो होता है गिनती का आखिरी अंक होता है। और गिनती में जितने अंक बने हैं वो 1 से 0 तक के बीच के अंक से ही बने हुए होते हैं। जितने भी नंबर्स आएंगे वो इन्हीं नंबर्स से मिलके बनेंगे। पहला अंक 1 और आखिरी अंक 0। अल्फा ओमेगा। यानी कलाम कहता है क्लेश तुम्हें 10 दिन का होगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ शुरू से आखिर तक क्लेश होगा ही होगा, इससे भाग नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्लेश होगा ही होगा और क्लेश होता है। यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, वो फ्री है? कोई ऐसा है? नहीं है। ये तो क्लेश है। किसी को बच्चों से दिक्कत है, किसी को अपने रिलेशंस में दिक्कत है, किसी को अपने ऑफिस की प्रॉब्लम से दिक्कत है, किसी को अपने पड़ोसियों से दिक्कत है, किसी को अपने सहयोगियों से दिक्कत है। तमाम दिक्कतें हैं। यह है क्या? ये क्लेश जो हमारे जीवनों में आना ही आना है। और ये हमें और आपको परमेश्वर की स्तुति और आराधना से दूर करता है। किन के लिए है ये? वो जो परमेश्वर के प्रेम और विश्वास में स्थिर नहीं है, वो भटक जाते हैं। और यही वो टेस्टिंग पीरियड होता है, यही वो परीक्षा का समय होता है जब खुदावन हमको और आपको चेक करना चाहता है। पतमुस टापू पे जब यूहन्ना को खुदावन लेके गया, मैंने पिछले उसमें बताया था, ये जो पतमुस टापू जिसका मैंने अभी आपको मैप दिखाया, ये वहां उन लोगों को भेजा जाता था जिनको वापस लौट के नहीं आना होता था, क्योंकि वहां एक से एक जंगली जानवर, विषैले जानवर थे, खाने की कोई चीज नहीं मिलती थी, वहां से कोई वापस नहीं आ पाया था। जब यूहन्ना को वहां भेजा गया तो वहां उसके जीवन की सारी आशाएं जो थी खत्म हो गई। यूहन्ना ने ये मान लिया कि अब मैं यहां से वापस नहीं आ सकता, और सारा कुछ अपने जीवन का उसने परमेश्वर पे, अपने प्रभु पे अर्पण कर दिया, डिपेंड हो गया। कंप्लीट सरेंडर, 100% सरेंडर। और यहीं से शुरू होता है परमेश्वर का काम, जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं परमेश्वर के सामने। अब जो कुछ है आप ही हैं, जो कुछ है आप ही हैं। लड़के की शादी कैसे होगी ये आप जानिए, बच्चे का एडमिशन कैसे होगा आप जानिए, नौकरी मिलेगी नहीं मिली आप जानिए, घर बनेगा कि नहीं आप जानिए। हम जब छोटे होते हैं, हमारे जब माता पिता होते हैं, क्या करते हैं? उनसे ऑर्डर करते हैं ना, आज हमें जीन्स चाहिए, कहां से लाओगे आप जानिए। आज हमें शर्ट चाहिए, कहां से लाओगे आप जानिए। आज हमें पार्टी में जाना है, फ्रेंड को गिफ्ट देना है, कहां से लाओगे आप जानिए। दैट इज योर प्रॉब्लम, नन ऑफ माई प्रॉब्लम। मेरी दिक्कत नहीं है। हम अपने बाप से क्या कहते हैं? बातें की हैं कभी? अपने खुदा से अपने बाप की तरह कभी बात करके देखिए ना, कभी बात करके देखिए। वो आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार खड़ा है। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार खड़ा है। कभी बात करिए, अपने खुदा से अपने बाप की तरह बात करिए, मुझे ये चाहिए। कभी बात करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो खुदा आपकी झोली को भर के रख देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है कि ये क्लेश 10 दिन का होगा, और इस क्लेश को हमें और आपको पार करना है। खुदावन की सामर्थ में, खुदावन के जलाल में और खुदावन के विश्वास में हमें इस क्लेश को पार करना है। क्यों? क्योंकि खुदावन की सामर्थ जब हमारे और आपके साथ है, खुदावन का प्रेम का मुकुट दूंगा। मुकुट मालूम है? मुकुट किसके लिए होता है? किसके लिए होता है मुकुट? कौन पहनता है?
राजाओं के लिए होता है। अगर हम ऐसे कोई बाजार से मुकुट अगर सिर पे रख के घूमे तो लोग क्या करेंगे, हंसेंगे ना। अजीब आदमी है, कई नाटक में काम करना चाहिए, ये पता नहीं क्यों जो है मुकुट पहन के यहां वहां घूम रहा है। मुकुट राजाओं के लिए होता है। और मालूम है बाइबल में 5 तरह के मुकुट की चर्चा की गई है। 5 तरह का मुकुट होता है। मैं थोड़ा इस पे मेडिटेट कर रहा था तो कुछ मटेरियल मिला जो बहुत अच्छा लगा, मैंने आपके लिए निकाला है, किसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, पहला जो मुकुट होता है वो होता है धार्मिकता का मुकुट, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। हम लोग जल्दी जल्दी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। धार्मिकता का मुकुट क्या होता है? 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 8वां पद निकालिए। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 8वां पद। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं और उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये मुकुट किसके लिए है? ये उनके लिए है जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये धर्म का मुकुट है। ये उनके लिए है वो जो धर्मी है, उनके लिए है। और धर्मी है कौन? कौन है धर्मी? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उस पे चलता है, वो धर्मी है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और उसके आने की बाट जो रहे हैं, तो यह मुकुट आपके लिए है। यह है धार्मिकता का मुकुट। दूसरा मुकुट, इसके बारे में 2 लाइन बड़ी खूबसूरत लिखी हुई, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्राउन ऑफ राइचियसनेस इज अ क्राउन फॉर एवरी राइचियस पर्सन थ्रू द ग्रेस बाय फेथ। ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है। यह मुकुट उनके लिए है जिनको विश्वास के द्वारा महिमा मिलती है। थ्रू द ग्रेस बाय फेथ, आपके विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर की महिमा आपको मिलती है, यह मुकुट उनके लिए है। आपका विश्वास कैसा विश्वास? परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास। हालेलुया। इसमें कहीं कोई शक या शुभ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और यही वो विश्वास है जो आपको धार्मिकता के मुकुट तक ले जाता है। इसलिए कलाम बार बार कहता है अपने विश्वास को उठाओ, अपने विश्वास को बड़ा करो। दूसरा जो मुकुट है वो है इनकरप्टिबल क्राउन, जिसको हिंदी में कहते हैं न मुरझाने वाला मुकुट या अविनाशी मुकुट। यह पाया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 25वां पद। 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 25वें पद में देखिए, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मुरझाने का नहीं है मतलब यहां पे 2 तरह के आपने मुकुट देखे होंगे। ओलंपिक वगैरह में एक क्राउन रखा जाता है जो विजेता होते हैं, जो पत्तियों वगैरह से मिलकर कुछ बना होता है, और तमाम ऐसे विजेता होते हैं जिनके सिर पे चांदी या सोने गोल्ड प्लेटेड क्राउन रखे जाते हैं। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वगैरह की प्रतियोगिताओं में आपने देखा होगा। लेकिन कलाम कहता है ये कैसे मुकुट हैं? मुरझाने वाले मुकुट हैं। मुरझाने वाले मुकुट से मतलब ये हुआ कि चांदी तो कभी मुरझाती नहीं है, लेकिन यहां मतलब यह हुआ कि ये अविनाशी, ये विनाशी संसार की चीजें हैं, इसलिए कभी ना कभी इनका विनाश होना ही है। इस संसार से जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो वापस यहीं लौट जाती हैं। ये होती है विनाशी प्रवृत्ति। और जो अविनाशी चीज है वो हमेशा कहां से आती है? स्वर्ग से आती है।
कलाम कहता है कि ये न मुरझाने वाला मुकुट खुदावन ने हमारे और आपके लिए रखा हुआ है। किसके लिए है? जो विश्वास की दौड़ को अच्छी तरह दौड़ता है। तीसरा मुकुट जो है, जिसके बारे में इस पद में हम लोग ने पढ़ा, जीवन का मुकुट। अभी हम लोग जीवन के मुकुट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जीवन के मुकुट के बारे में क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, मैं न मुरझाने वाले मुकुट के बारे में एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपके लिए अंडर नोट की है। इसके बारे में लिखा हुआ है, इनकरप्टेबल क्राउन इज अ क्राउन फॉर पीपल हु ब्रॉट देयर बॉडी अनटू subjection, disciplined their body, had self control। न मुरझाने वाला मुकुट किन के लिए है? इनके बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। किन के लिए है? उनके लिए है जिन्होंने अपने शरीर को, अपनी बॉडी को एक डिसिप्लिन में बांधा हुआ है। कौन से डिसिप्लिन में? खुदावन के डिसिप्लिन में। कलाम क्या कहता है? ये शरीर खुदावन का क्या है? मंदिर है। और जिसने इस मंदिर की पवित्रता को बनाए रखा है, ये ना मुरझाने वाला मुकुट उसके लिए है। अय्यूब की एक बड़ी बात हमें बड़ी खूबसूरत लगती है। अय्यूब की किताब तब लिखी गई थी, जैसा कि स्कॉलर्स बताते हैं, ये उत्पत्ति की किताब से भी पहले अय्यूब की किताब लिखी गई थी। ये हमारी बाइबल में काफी बाद में आती है, लेकिन अय्यूब ने, मालूम है, जब उस पर तमाम सताव और सारी चीजें हुई तो एक बड़ी खूबसूरत बात उसने कही शरीर की अभिलाषा के बारे में। मैं क्यों कर किसी कुमारी पे अपनी आंखें लगाऊं? यह बात उसने तब लिखी जब व्यवस्था की किताब नहीं आई थी और व्यभिचार का परिणाम या व्यभिचार का रिजल्ट क्या था ये वो नहीं जानता था। लेकिन वो ये जानता था कि अपने शरीर को अगर हम अनडिसिप्लिन करेंगे तो वो खुदा के योग्य नहीं रहेगा। उसने कहा, मैं क्यों कर किसी कुमारी पे अपनी आंखों को लगाऊं? मैं क्यों अपने शरीर को परमेश्वर के हुजूर में अशुद्ध ठहराऊं? और ये क्राउन उनके लिए है जो अपनी बॉडी को डिसिप्लिन रखते हैं। तीसरा जो मुकुट है वो जीवन का मुकुट। ये रेवल्यूशन 2:10 में, इसी अध्याय में जो हम लोग ने पढ़ा, इसमें लिखा है कि जो जय पाए उसके लिए ये जीवन का मुकुट परमेश्वर ने रखा हुआ है। और इसकी खासियत क्या है? द क्राउन ऑफ लाइफ इज अ क्राउन फॉर पीपल हु हैव पेशेंटली एंड्योर्ड trials, testing and persecution. It is for the people who bravely confront persecution for Jesus Christ even to the point of death. यह मुकुट उनके लिए है जिसकी परिभाषा लिखी हुई है, जिन्होंने अपने जीवन में सताव, दुख और क्लेश कहां तक झेले हैं? प्राण देने तक झेले हैं। यह मुकुट उनके लिए है। अब देखिए, तमाम हमारे जो प्रेरित हुए प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहे। स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। तमाम नबी हुए जिनको मार दिया गया, यशायाह हुए, इन नबियों को मारा गया, लेकिन विश्वासी रहे। और इनके लिए क्या है? जीवन का मुकुट। इसी जीवन के मुकुट की बात हमारी इस कलाम में की गई है। और दो जो और मुकुट है मैं जल्दी आपको बता दूं। चौथा मुकुट है द क्राउन ऑफ ग्लोरी। द क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। इस मुकुट के बारे में लिखा हुआ है, क्राउन ऑफ ग्लोरी इज अ क्राउन फॉर एवरी पर्सन। ये मिलता है आपको पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और दूसरे से चौथे पद के बीच में। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके दूसरे से चौथे पद के बीच में देखिए, क्राउन ऑफ ग्लोरी के बारे में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने यस तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। यस और ये दबाव से नहीं, यस परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यस आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं। यस
पर मन लगाकर मन लगाकर, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं यस उन पर अधिकार न जताओ, यस पर झूठ के आदर्श बनो। यस जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, यस तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, यस जो मुरझाने का नहीं। यस। कौन सा मुकुट? महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ये किसके लिए है? तमाम अगुओं के लिए, पादरी साहिबान लोगों के लिए। किस लिए है? कि वो अपने झुंड की रखवाली परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार करें। ये महिमा का मुकुट हमारे अगुओं के लिए है, हमारे पास्टर्स के लिए है, हमारे लीडर्स के लिए है, जो कलीसिया की रहनुमाई करते हैं, कलीसिया की देखभाल। बहुत दुनिया में अगर कोई कठिन सेवा है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर कोई कठिन सेवा है सबसे ज्यादा, तो वो है पास्टर्स की, वो है हमारे अगुओं की। आपको मालूम है, हम लोग जब अपनी गद्दों पे, अपनी रजाइयों में घुसे आराम से सो रहे होते हैं, तब ये आंसू बहा बहा के हमारे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे और आपके लिए तो अपने परिवार का एक बोझ होता है, बीवी है, बच्चे हैं, 4-5 लोग हैं हार्डली। इनके ऊपर मालूम है सैकड़ों लोगों का बोझ होता है। इनका परिवार सिर्फ इनके बीवी और बच्चे नहीं होते हैं, इनका परिवार आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। ये इनका परिवार होता है। और इनके परिवार में किसी को भी कोई कांटा चुभ जाए ना, यकीन जानिए आपको उतना दर्द नहीं होगा जितना पादी साहब को होता है। भाई साहब, मैं गलत कह रहा हूं? ये वो सेवा है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि पादी लोग बड़ा ऐश में रहते हैं, अरे या ये वो दुनिया भर का। नहीं, कभी इस सेवा को करने की कोशिश करिए, आपको पता चल जाएगा कितने कांटों पे आप हैं। और खुदावन ने ये एक जिम्मेदारी सौंपी है। ये बड़े धन्य हैं कि खुदावन इनको ये जिम्मेदारी सौंपी है, ये आपकी रहनुमाई कर सकें। ये बिचवइये हैं खुदावन और आपके बीच में, ये बिचवइये हैं। ये आपकी बातों को खुदावन तक पहुंचाते हैं, खुदावन के मैसेज को आपको डिलीवर करते हैं। और ऐसे बिचवइये हमारे आपके बीच में बहुत कम है, क्योंकि अंत के समय में इन बिचवइयों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिस पे मैं बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन यदि आप एक सही अगुवे के अंडर में हैं, तो यकीन जानिए ये परमेश्वर की बहुत धन्य इच्छा है जो आपके लिए फलीभूत हो रही है। अपने आप को इसके लिए कृतज्ञ समझिए कि परमेश्वर ने ऐसे अगुओं को आपके लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्राउन ऑफ ग्लोरी है जो इन पास्टर्स के लिए, इन अगुओं के लिए रखा गया है। और आखिरी जो मुकुट है, द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट। आनंद का मुकुट हमें मिलता है पहला थिस्सलुकियों उसका 2 अध्याय और उसके 19वें पद में। आनंद का मुकुट, देखिए क्या लिखा हुआ है। हमारी आशा और हमारी आशा, आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? आनंद और बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु के सम्मुख, क्या हमारे प्रभु के सम्मुख उसके आने के समय उसके आने के समय तुम ही ना होगे। तुम ही न होगे। हमारी बढ़ाई हमारी बढ़ाई और आनंद और आनंद तुम ही हो। तुम ही हो। ये है वो आनंद का मुकुट। हमारी आनंद और बढ़ाई तुम ही हो। और खुदावन इस बात को बड़े गर्व से कहता है, हमारी आनंद और बढ़ाई तुम ही हो। हमारा बच्चा अगर आईआईटी में सिलेक्शन ले लेता है या किसी बड़ी पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाता है, हम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने लोगों में, अपने मोहल्ले में क्या कहते हैं? बड़े गर्व से कहते हैं, ओ माय सन इज सेलेक्टेड फॉर आईएएस, फॉर आईपीएस, फॉर आईआईटी, फॉर एमबीबीएस। बड़े गर्व से, बड़ी बड़ी शान और शौकत समझते हैं। एग्जैक्टली यही, इससे कहीं ज्यादा फीलिंग हमारे खुदावन खुदा को होती है जब वो गर्व से वहां मनादी करता है, ओ आई एम वेरी प्राउड, माय सन इज सेलेक्टेड। मेरा पुत्र उत्तीर्ण हो गया है, मैं बहुत खुश हूं। और कलाम कहता है, जिस दिन आप उत्तीर्ण होते हैं ना, स्वर्ग में मनादी होती है, तुरियां फूकी जाती हैं, स्वर्गदूत गाने गाते हैं और आपके खुदावन की हमदो सिताइश करते हैं आपके लिए। यह है द क्राउन ऑफ
रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट। कलाम कहता है, मैं आगे चलूंगा, कि 11वें पद में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, कि जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी, दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। अब यहां पे एक बड़ा कठिन प्रश्न यह है कि दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु होती क्या है? दूसरी मृत्यु के बारे में हम लोग थोड़ा मनन करेंगे। एक बहुत गंभीर विषय की ओर हम लोग चल रहे हैं। हमारी सेकंड डेथ क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदावन ने जो रेवल्यूशन हमें दिया है, जो प्रकाशन हमें दिया है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको अपने वजूद का महत्व, आप क्यों हैं यहां पे, इसका महत्व समझ में आ जाएगा। आप इस दुनिया में क्यों आए, और आप इस जब दुनिया से जाएंगे तो किस पर्पस से जाएंगे, इसकी पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। मुझे भी नहीं मालूम था इसके बारे में, लेकिन जब मैंने इसके बारे में मनन किया, जब मैंने इसके रेवोल्यूशन को समझा और पाया, तो खुदावन के अद्भुत और अकल्पनीय प्लान हमारे और आपके सामने, हमारे सामने आए, जिसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये दूसरी मृत्यु एक्चुअली है क्या? हम पहली मृत्यु और दूसरी मृत्यु के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मृत्यु की चर्चा है, इससे पहले हम जन्म की चर्चा करते हैं। जन्म आई तभी मृत्यु आई, ठीक है। कलाम कहता है कि मैं तुम्हें गर्भ में आने से हो गई। तो हमारा जन्म 1967 में, 68 में, 70 में, 72 में, 92 में क्यों हुआ? खुदावन ने हमारी रचना सृष्टि से पहले कर दी थी। कैसे कर दी थी? हमारी और आपकी जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो उस नाम से पहले ही क्रिएट की जा चुकी थी। सिर्फ उसको एक घर चाहिए था, जो किसी की जिंदगी में 1970 में आया, किसी में 72 में आया, किसी में 73 में आया। सपोज करिए मेरा जन्म 1968 में हुआ। हमारी आत्मा का क्रिएशन सृष्टि से पहले हो चुका, लेकिन वो आत्मा मूर्त रूप में कब आई? 1968 में। इसने हमारे शरीर को ग्रहण किया। यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्रियाएं किस तरह से हुई, फंक्शन क्या हो रहा है। उस पवित्र आत्मा ने खुदावन से डिपार्ट हुई, वो अलग हुई, और उसने हमारे और आपके अंदर प्रवेश किया एक एग्जैक्ट जन्म तिथि के दिन। ये सब चीजें पहले से मुकर्रर हैं, पहले से लिखी हुई हैं। यहां पे दुनिया की किसी भी स्त्री को यह नहीं मालूम होगा कि उसके गर्भ में, उसके गर्भ का फल कब आया, लेकिन खुदावन को मालूम है कि उसके गर्भ का फल किस दिन और किस सेकंड में आया। ये खुदावन को मालूम है। उसने अपनी आत्मा एग्जैक्ट उस सेकंड उस गर्भ में भेजी। खुदावन से वो आत्मा डिपार्ट हुई, और उस गर्भ में वो आत्मा ने एक शारीरिक रूप में जन्म लेना शुरू किया। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा और आपका जो शरीर है ना, ये दो अलग अलग क्रिएशन का एक जंक्शन पॉइंट है। हमारी बॉडी जो है वो किस चीज से बनी है? मिट्टी से। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जिससे हमें जीवन मिलता है, वो कहां से आई है? परमेश्वर से। परमेश्वर ने, कलाम कहता है, अपनी सांसें दी। सांस क्या है? उसकी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है। हमारा बॉडी इन दो चीजों का मिला जुला स्वरूप है। ये आधा जो है सांसारिक है, और आधा जो है आत्मिक है। यानी कि इसमें सांसारिक गुण और आत्मिक गुण, ये दोनों पाए जाते हैं। और इसका जंक्शन पॉइंट क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा आप लोग पूरे कंसंट्रेशन से इसको समझिए, तो आपको अपने जीवन के महत्व और जीवन की पूरी परिभाषा को समझ में आ जाएगा।
मुझे इसको समझने में बहुत समय लगा, लेकिन मैं इसको बहुत सादे रूप में आपको समझाना चाहता हूं। जब हमारा शारीरिक और आत्मिक मिलन होता है, तब हमारा जन्म होता है। और आपको मालूम है, हमारा इन दोनों मिलन का, जो शारीरिक और आत्मिक मिलन है जो हमारी बॉडी में होता है, इसका जंक्शन पॉइंट क्या है? ये जंक्शन पॉइंट है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। ये हमारे आत्मिक और हमारे शारीरिक रूप का एक जंक्शन पॉइंट है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें मिली, परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर में आई, हमारा शरीर जीवित हो गया। अभी हम और आप जो बैठे हैं, हमारे में शारीरिक और आत्मिक दोनों क्वालिटी से, क्योंकि हमारी आत्मा हमारे साथ है, इसलिए हम जीवित हैं। हम अपने जीवन में जो जो कार्य करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो मालूम है एक सर्वर में जाके सेव हो रहा है। एक सर्वर में ये सारे काम सेव हो रहे हैं। आपको मालूम है, हमारे, बहुत ध्यान समझिएगा, हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे वर्ड नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम जाग रहे हों। अचेतन, यस एग्जैक्टली, थैंक यू। एक अचेतन मस्तिष्क होता है और एक चेतन मस्तिष्क होता है। चेतन मस्तिष्क वो होता है जब हम जागते, उठते, बैठते किसी काम को कर रहे हैं, तो वो चेतन मस्तिष्क के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा दिमाग चलता है। हम जब बैठे हैं, तब भी हमारा दिमाग चल रहा है। बहुत सी बातें हमारे अचेतन मस्तिष्क में आती हैं। कलाम कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि ये मन भरमाने वाली बातें हमारे अचेतन मस्तिष्क में डालता है और यहीं से पाप की शुरुआत हो जाती है। आपको मालूम है, हम वो काम जो फिजिकली कर रहे हैं वो तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हम अपने अचेतन मस्तिष्क में कर रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है। बाइबल इसके बारे में कहती है, यदि तुमने सोच भी लिया तो तुमने व्यभिचार कर लिया। ये अचेतन मस्तिष्क की बात हो रही है। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, सही या गलत, वो तो हमारे कंप्यूटर डिस्क में जा ही रहा है। जो हमने यहां पे सोचा है ना, ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है। एक कैमरे का ऐड आता है, ऊपर वाला सब देख रहा है ना? ऊपर वाला सब देख रहा है। छोटी से छोटी ख्याल, छोटी से छोटी बातें, छोटी से छोटी चीज भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मस्तिष्क में रिकॉर्ड हो रही है। आपको मालूम है? और जब ये देह प्राण को छोड़ती है, जब आत्मा शरीर से अलग होती है, एक समय था जब प्राण शरीर में एंटर किया, ठीक है, हम अपने लिविंग स्टेट में रहे, हमने बहुत सारे काम किए जिसकी सारी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में हो गई, अवचेतन मस्तिष्क में हो गई। और जब ये आत्मा इस अवचेतन मस्तिष्क को लेकर के हमारी बॉडी से अलग होती है, ये उसके साथ जाता है। और यही वो कंप्यूटर ड्राइव है जो खुलेगी न्याय के सिंहासन के सामने। खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा। ये वही किताब है, ये वही किताब है जो खुलेगी। ये वही किताब है। इसीलिए दाऊद रो रो करके खुदावन से दुआ करता है, खुदावन मेरे गुप्त पापों से भी मुझे दूर रख। ये गुप्त पाप जो हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, जो हम सोचते हैं कोई समझ नहीं रहा। रात में बहुत सारे लोग तमाम चीजें देखते हैं मोबाइल पे, तमाम बातें करते हैं, तमाम चीजें छुप छुप के करते हैं। ये आप भली भांति जानते हैं। ये मत समझिए कोई देख नहीं रहा है। खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा। खुदावन हमारे अवचेतन मस्तिष्क की ड्राइव को पूरी तरह से खोल के रख देगा जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। कलाम यहां पे मैं
आपको बता रहा था, यह हुआ हमारा पहला जन्म। पहला जन्म कैसे हुआ? जब हम गर्भ में आए। ठीक है, यह हुआ हमारा पहला जन्म। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहां पे एक दूसरे जन्म की भी बात करते हैं। ये देखिए यूहन्ना 3:3 में लिखा हुआ है। तो 3:3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 3:3 में एक यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे यदि कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। यह है दूसरा जन्म। दूसरा जन्म जो पहले जन्म के साथ साथ होता है। और यह दूसरा जन्म होता क्या है? जब हम अपनी बुरी बातों को, बुरी इच्छाओं को विचारों को दृष्टि को, इन सारी चीजों को यीशु मसीह के साथ उसके क्रूस पे जब हम चढ़ा देते हैं, यह होता है दूसरा जन्म। ये दूसरा जन्म होता है। और यहां पे एक बड़ी खास बात यह है कि जिसने अपने जीवन में 2 बार जन्म ले लिया, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। यह समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिसने अपने जीवन में 2 बार जन्म ले लिया, उसकी मृत्यु केवल 1 बार होगी। और जिसने केवल 1 बार जन्म लिया, उसकी मृत्यु 2 बार होगी। यह कैसे होगी मैं आपको समझा रहा हूं। जिसने अपने जीवन में 2 बार जन्म लिया, पहला तो फिजिकली वो अपनी मां के गर्भ में आया, और दूसरा जन्म उसने यीशु मसीह में लिया। अपनी पुरानी आत्मा को उसने मार दिया, पुराने विचारों को, पुरानी गंदी बातों को, पुराने गंदे विचारों को, सबको उसने पीछे छोड़ दिया और यीशु मसीह में जन्म लिया। बड़ा खूबसूरत विषय है। जब निकोदेमुस से यीशु मसीह की बात होती है, कभी इस पे चर्चा करेंगे, उसने यही कहा कि ये कैसे संभव है कि गर्भ से दोबारा आदमी जन्म ले। तो उसने समझाया कि जिसने यीशु मसीह में जन्म लिया, किस तरह से वो एक नया जन्म पाके एक बालक जैसा हो जाएगा। और ये अवस्था होती है दूसरे जन्म की। ये जन्म आपका 40 साल में भी हो सकता है, 45 साल में भी हो सकता है, आपकी डेथ स्टेज पर भी हो सकता है। ये होता है दूसरा जन्म। डाकू का दूसरा जन्म क्रूस पे हुआ था जब वो लटकाया गया था। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस पे होगा, क्योंकि उसने दूसरा जन्म अपनी डेथ स्टेज पे जाके लिया था। जिसने 2 बार जन्म ले लिया, उसके लिए एक मृत्यु है। एक मृत्यु जो शारीरिक मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन दूसरी मृत्यु बड़ी भयानक है, बहुत खतरनाक है। देखिए क्या लिखा है कलाम इसके बारे में। प्लीज जरा सा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 20वां अध्याय और उसका 6वां पद। हमारी दूसरी मृत्यु क्या होगी? पहली मृत्यु धन्य और पवित्र है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक मसीह होंगे के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जिन पे, ब्रदर पहली लाइन क्या थी? जो पवित्र हैं, पवित्र हैं, जो इससे पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। जो लोग पवित्र हैं, ध्यान रखिएगा, और पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, उनको दूसरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये दूसरी मृत्यु का स्वरूप कैसा होगा? देखिए प्रकाशित वाक्य के ही 21वें अध्याय के 8वें पद में क्या लिखा हुआ है? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का आग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। बड़ी कड़वी सच्चाई है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। भाई साहब एक बार वो क्या विशेषताएं थी दोबारा बस पढ़ दीजिएगा। डरपोकों अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों
और सब झूठों का भाग उस झील उस झील में मिलेगा, में मिलेगा आग और गंधक से। जो आग और गंधक से। ये है दूसरी मृत्यु। किसके लिए है? कौन प्रतिभागी होंगे इसके? जो इस श्रेणी में आते हैं। अपने आप को जांचें हम लोग, हम किस श्रेणी में हैं? हत्यारे हैं, झूठे हैं, या क्या हैं? हम इसको अपने लेवल से चेक करें। ये बहुत खरा वचन है, इसमें कोई लगा लिपटी नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो शायद बच जाओ। नहीं, कोई इफ एंड बट का कोई गुंजाइश नहीं है। वचन कहता है कि अगर तुम इस श्रेणी में आते हो तो अपने आप को जांच लो, तुम्हारी दूसरी मृत्यु होनी तय है। और वो दूसरी मृत्यु है क्या? आग और गंधक की झील। आग और गंधक की झील, जिसमें मृत्यु के बाद हमारी आत्माओं को डाल दिया जाएगा और वहां से वो वापस कभी नहीं आने की। ये है दूसरी मृत्यु। ये जीवन की हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। हमें और आपको जो जीवन मिला है ना, मैं बार बार कहता हूं, इसकी वैल्यू को समझिए। हमारी और आपकी जो सांसें मिली हुई हैं, खुदावन ने हमें और आपके दया की हुई है। हमें हमारे और आप पे एक उपकार किया हुआ ये सांसों को दे करके। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम और आप पश्चाताप करके जल्दी से जल्दी उसकी बारगाह में आ जाएं। नहीं तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। इस चीज को समझिए। कलाम बार बार कहता है, कुछ ऐसा हो कि मुझे अपने अंतिम दिन के बारे में पता चल जाए, कि मैं देख लूं मैं कैसा अनित्य हूं। कोई एक्सक्यूज नहीं है उसके बाद कोई चांस नहीं है आपके पास। हमारे पास जो समय है वो हमारी सांसें हैं। हमारे पास जो समय है वो हमारी सांसें। अभी एक मिट्टी में मैं गया हुआ था, एक जनी की डेथ हो गई थी। मैं यही सोच रहा था, खुदावन अब तो इनके पास बोलने का कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। ये सचमुच आपने हमारे और आपके ऊपर एक उपकार किया है कि हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है, ताकि हम तो सिताइश कर सके, अपने गुनाहों को माफ करके जल्दी से जल्दी उसके बारगाह में आ सके। और यही हमारा दूसरा जन्म है। यही हमारा दूसरा जन्म है। अगर हमने इस दूसरे जन्म को अपने जीते जी अनुभव नहीं कर लिया तो हमारी दूसरी मृत्यु तय है। और वो दूसरी मृत्यु कैसी है? जहां पे आग और गंधक बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कभी मौका मिला तो मैं आपको प्रेजेंट जो पाताल लोक है, जहां पे आत्माओं को डाला गया है, उसका कभी डिस्क्रिप्शन दूंगा और उसके मैं आपको वीडियोस यहां से दिखाऊंगा। आप देख के दहल जाएंगे। लेकिन बहुत खतरनाक है दूसरी मृत्यु। इस चीज को हम जितनी जल्दी समझ लें, यह हमारे लिए उतना ही अच्छा है। और अंतिम भाग में हम लोग चलेंगे कि दूसरी मृत्यु का स्वाद किनको, कौन नहीं चखेगा। आप देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 53-54 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 53 और 54 पद में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान दे, कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले, अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार दे, और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा, अविनाश को पहनेगा, और ये मरणहार अमरता को पहनेगा, तब वह वचन, तब वो वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। और एक डिस्क्रिप्शन हम लोग आखिरी डिस्क्रिप्शन और पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुकियों 4 अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद। पहला थिस्सलुकियों उसका 4वां अध्याय 4 अध्याय और 16-17 पद में देखिए दूसरी मृत्यु। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, इसको ध्यान से समझिए, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वो लोग हैं जिनको दूसरी मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़ेगा। वो लोग कौन हैं? जो मसीह में मरे हैं। याद रखिए, जो मसीह में मरता है वही मसीह में जीता है। यही हमारा दूसरा जन्म। जो मसीह में मरा है वो अपनी दूसरी मृत्यु को कभी नहीं चखेगा। ये वो लोग हैं जो तमाम नबी हैं,
तमाम पवित्र लोग हैं जो बीते दिनों में मरे, वो पहले जी उठने के अधिकारी होंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। और हम और आप भी, अगर हम अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि खुदावन के उन बातों से जिनसे उनको घृणा आती है, जिनसे उनको नफरत है, अगर हम उनसे अपने आप को दूर रखते हैं तो हम भी उस दूसरी मृत्यु के प्रतिभागी नहीं होंगे। इसके लिए हमारे और आपके पास अवसर यह है कि हम दूसरे सिरे से जन्म ले लें। बस यही एक ऑप्शन है और कुछ ऑप्शन नहीं है। यदि हम इस जीवन में दूसरा जन्म नहीं लेते हैं तो हम निश्चित रूप से दूसरी मृत्यु के प्रतिभागी होंगे। और अगर हम इस जीवन में पहला जन्म ले लेते हैं तो जय का मुकुट कलाम में लिखा हुआ है। जय का मुकुट हमारे जीवन का मुकुट हमारे और आपके लिए रखा हुआ है। खुदावन हम सबों को ऐसी तौफीक दे, ऐसी बरकत दे, ऐसी सामर्थ दे कि हम सब इस जन्म में अपने मसीह के साथ दोबारा जी उठने के लायक हो सके। खुदावन इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।